नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और ई गैरसैंण यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक समसामयिक विषयों वाली जितनी भी बातें हैं हर फील्ड की पहुंचाई जाती हैं। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज्ञात कराने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिविटीज़ चल रही है, जो जियो पॉलिटिक्स किस तरह से करवट बदल रहा है और किस प्रकार भारत अब पहले 2.5 मोर्चे पर लड़ रहा था, अब भारत 3.5 मोर्चे पर लड़ रहा है। उस पर भारत को किस प्रकार से भारत की जनता राय दे रही है और क्या जो जियो पॉलिटिक्स की जो स्थिति को देखते हुए भारत को आगे क्या कदम लेने चाहिए। और 3 मोर्चा तो ठीक है, लेकिन आधा मोर्चा उस पर चर्चा होगी, क्योंकि उत्तराखंड में यह आधा मोर्चा बहुत सक्रिय है और इसका अब्बू जॉर्ज सोरोस, जो कि अमेरिका में बैठा हुआ है, अपने बच्चे की मदद से यहाँ तक पैसा पहुँचाता है भारत को कमज़ोर करने के लिए, विशेषकर मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड को कमज़ोर करने के लिए। अमेरिका की पहले आदत रही है, नई आदत नहीं है, कि यहाँ नंदा देवी हिल के पास जो यूरेनियम का कंपोनेंट इक्विपमेंट जो वहाँ पर डाला गया था, यूरेनियम, परमाणु विकिरण इत्यादि का भय था, उससे कहीं गंगा नदी में परमाणु विकिरण हो या न हो, उन्होंने वहाँ छोड़ के आ गए थे। वो बशर्ते कि हमारे वैज्ञानिक समय समय पर इसको टेस्ट करते रहते हैं। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी कभी भी 100 साल तक, अभी तो 100 साल तो हुए नहीं है, 100 साल तक इसका भय बना रहेगा। अभी तो लगभग 5 दशक ही हो रहे होंगे, 5 दशक भय बना रहेगा। तो ये है अमेरिका, जिससे कि भारत F-35 विमान खरीदने जा रहा है, उस पर भी चर्चा करूंगा। पाकिस्तान के सरगोदा जिले का जो किराना हिल है का परमाणु जखीरा भारत के द्वारा पाकिस्तान बोलता बर्बाद किया गया, बशर्ते कि वो उनकी लापरवाही से बर्बाद हुआ है। और अमेरिका का विमान B-350 MS भी इस दौरान, जब इसकी गलती से ये लीकेज हो गया था, ये आना शुरू हो गया था, जिसका मतलब अमेरिका का भी थोड़ा बहुत इसमें भाग है। इस सरगोदा जिले के किराना हिल के पास जो परमाणु जखीरा है, इसमें ये तो हम ये नहीं बोल सकते कि अमेरिका इससे अनभिज्ञ है। अमेरिका इसका मतलब पहले जानता था, और हो सकता है कि इसकी चाबी अमेरिका के पास ही रही हो। बलूचिस्तान में डॉक्टर मेहरम बलूच को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, जेल में डाला गया है, और मेहरान मरी जो एक बलूच लीडर हैं, वे किस प्रकार से बलूचिस्तान में संघर्षरत हैं। उन्होंने पिछले 72 घंटे के अंदर 22 पाकिस्तानी फौजियों को जहन्नुम भेज दिया, और कल सुना कि 14 को और भेज दिया है। मजीद ब्रिगेड PLA का बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मजीद ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर को और उनके जो सैनिक हैं, जो उनके लीडर्स हैं, मिलिट्री लीडर्स हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जल्दी बलूचिस्तान आज़ाद होगा और हम बलूचिस्तान के साथ होंगे, उसकी हाँ में हाँ मिलाते नजर आएंगे। बलूचिस्तान के विकास में हम लोग भागीदारी निभाएंगे भारतीय। ये सारी चीज़ें हैं, ये तो बात की बात है, लेकिन ये जो समसामयिक विषयों पर बात चल रही है, बलूचिस्तान हो, सिंदूर हो, जो ऑपरेशन सिंदूर हो, और ऑपरेशन तिस्ता प्रहार जो कि चल रहा चिकन नेक के पास, ख़त्म हो गया लगभग। तो ये सारा चीज़ें जो है 33 कोर इन्वॉल्व थी उसमें, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि भारत के आसपास क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है, क्यों जो है डोनाल्ड ट्रंप पगला रहा है
क्यों वो आगे आ रहा है कि यार तो ये तो मैंने सीज फायर मैंने कराया था, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, किसी ने तेरे को पूछा नहीं, फिर भी तू बोले जा रहा है मैंने किया। और ये जो है मसाला मिल गया किसको? भारत में बैठे टुकड़े टुकड़े गैंग को, ये उसको मसाला मिल गया। अब क्या होता है कि पाकिस्तान में शिफ्टिंग ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर, उनका आर्मी हेडक्वार्टर सुरक्षित नहीं है। कहाँ पर? रावलपिंडी में, जिसको बोलते हैं GHQ। पाकिस्तान का रावलपिंडी में उनका आर्मी हेडक्वार्टर। वो सारे चाहे जो भी उनके डिफेंस से संबंधित हो, रावलपिंडी सुरक्षित नहीं है। या वहाँ पर जो है विकिरण, जो परमाणु विकिरण रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है, तो जिसके कारण वे वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। लगभग सुना है कि 25 किलोमीटर आगे शिफ्ट कर रहे हैं। 1000 एकड़ ज़मीन पर आर्मी हेडक्वार्टर बन रहा है। रोटी खाने के लिए पाकिस्तानी का पैसा नहीं है, बिजली नहीं है, फटे हाल घूम रहे पाकिस्तानी जो नागरिक हैं। और वहाँ पर 25% इन्फ्लेशन आ चुका है। उसके बावजूद भी शिफ्टिंग के लिए जो IMF का जो लोन लेने के लिए बेताज था, बहुत परेशान था पाकिस्तान। भारत ने भी ऑब्जेक्शन किया था कि ये जो टेरर फंड बन गया है IMF फंड, ये टेररिस्ट को बढ़ावा देने के लिए बन गया है। लेकिन अभी क्या है कि इस पर बड़ी बड़ी शर्तें IMF ने लगा दी हैं और थोड़ा सा मुश्किल होगा पाकिस्तान को ये पैसा जो है टेररिज्म पर डाइवर्ट करने के लिए। ये तो है कि शिफ्टिंग ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर का खर्चा कितना आएगा, आर्मी के लिए जो 8% कम किया था बजट वो बढ़ाना है, ये सारा कहाँ चल रहा है? पाकिस्तान में। जियोपॉलिटिक्स में ये चल रहा है कि अमेरिका परेशान है कि उसका पप्पू पाकिस्तान पिट रहा है भारत के हाथों। उसका जो जखीरा है, जो उसका तालाबंदी कर रखी है ना एमुनिशन डिपो में, परमाणु एमुनिशन में, उस पर भी थोड़ा उसको खतरा हो रहा है। और हो सकता है कि ये परमाणु एमुनिशन डंप जो है अमेरिका का भी हो। तो ये सारी चीज़ें जियोपॉलिटिक्स में चल रही है। 3 मोर्चे में भारत लड़ रहा है, चीन से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, वो तो है ही। पर लेकिन एक आधा मोर्चा जो सक्रिय भारत के अंदर, यहाँ मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड में, वो बहुत मतलब एग्रेसिव है। अब यह अगर यहाँ की एजेंसी को पता नहीं चल रहा है तो बात अलग है। अगर केंद्र का जो एजेंसियाँ है, केंद्र की जो एजेंसियाँ है, उनको अगर पता नहीं चल रहा है तो अलग बात है। पर लेकिन यह बहुत सक्रिय है। और आपको पता है जॉर्ज सोरोस जो कि अमेरिका में बैठा हुआ है, वो किस प्रकार से ये आधे मोर्चे को सपोर्ट करता है, आधे मोर्चे के लिए ऑक्सीजन देता है। और सिर्फ अमेरिका नहीं, इस आधे मोर्चे के संबंध चीन से भी है। जैसे यहाँ पर आंदोलनजीवी है, संयोजक हैं, इन तक पैसा पहुँचता है। उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड की LOU को इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये पैसा आंदोलनजीवियों के पास कहाँ से आता है, इनकी गाड़ियों के लिए, इनके रहने के लिए, इनके होटल के लिए, और किस प्रकार से लोगों के बीच में तरह तरह की बात फैलाई जाती है। कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि सीज़ फायर तो डर के मारे मोदी ने की है। अरे भाई बात सुनो, तुम जो है मिलिट्री साइंटिस्ट नहीं हो, या जो मिलिट्री के लीडर नहीं हो, या ऑपरेशनल एक्सपर्ट नहीं हो, बैटल फील्ड के ऑपरेशनल एक्सपर्ट नहीं हो कि तुम जो अपनी राय दो, तुम्हारी राय माने फोर्स। भाई फोर्स अपने हिसाब से चलती है, पॉलिसी अपने हिसाब से चलती है, जो सत्तासीन अपने हिसाब से चलते हैं। इतने मूर्ख कोई नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई अर्धशिक्षित लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको भड़काने के लिए ठीक है भाई मोदी ने गड़बड़ कर दी। मोदी ने गड़बड़ नहीं की। जो ऑपरेशन थिएटर है भारत का, जहाँ बैटल फील्ड का ऑपरेशन थिएटर है, वो डिसाइड करता है। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, CDS जो हैं, इनकी जो राय के बाद ही जो है डिसीजन लिए जाते हैं। और ये तो क्लियर कर दिया है प्रधानमंत्री ने कि भाई यहाँ ऑपरेशन सिंदूर तो बंद हुआ ही नहीं है, हम तो मिलिटेंट को ठोकेंगे और पाकिस्तान के अंदर जाके ठोकेंगे। पर लेकिन जो आधा मोर्चा सक्रिय है यहाँ पर उत्तराखंड में, जो गांव-गांव कुच्चे कुच्चे पर ये बात कर रहा है, देहरादून में जाओ, यही बात को फैलाने के लिए जॉर्ज सोरोस ने पैसा दे रखा है कि आप ऐसा बोलो, लोगों का ब्रेन वॉश करो और इलेक्शन के लिए तैयार करो। इस सरकार को गिराना है, क्योंकि राष्ट्रवादी सरकार भारत में नहीं चाहिए। जैसे कि बांग्लादेश में इन्होंने सरकार गिराई, पाकिस्तान में जो कर दिया हाल,
दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान अभी जन्म लेने वाला है जल्दी से जल्दी। तो ये हालत भारत में पैदा करने के लिए थी, पर लेकिन यहाँ पर गनीमत है कि समझदार लोग सत्तासीन हैं और वे ज़रूर जो है इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं और ये आधे मोर्चे को गंभीरता से लेंगे। तो इसका मतलब एक सर्जिकल स्ट्राइक आधे मोर्चे पर होनी बहुत ज़रूरी है। विशेषकर मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड में एक सर्जिकल स्ट्राइक की यहाँ पर ज़रूरत है। अब चाहे जो पॉलिटिशियंस हैं वो जो डर रहे हैं या संविधान को देख रहे जो राजनयिक हैं या जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, डर रहे हैं संविधान के खिलाफ हम कैसे काम करेंगे। संविधान को ताक में रख करके यह तथाकथित बुद्धिजीवी प्रगतिशीलवादी आंदोलनजीवी ये कार्यक्रम कर रहे हैं और यही जो भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए आगे आते हैं। इनको खाने के लिए चाहिए, इनको अपना पेट भरने के लिए चाहिए, इनको देश से राज्य से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो है उत्तराखंड में आप देख लो कि यहाँ जो नई पीढ़ी आ रही है उसके लिए कोई इंस्टीट्यूट की बात करें, इंस्टीट्यूट खोलें, कोई जॉब की क्रिएटिविटी करें प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, वे काम ये नहीं करेंगे। ये सिर्फ जो है यहाँ पर जगह जगह से लोगों के बीच में काला झंडा कि नेताओं को कैसे दिखाना है, किस प्रकार से जो बीच में कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, उनको रोकना है पर्यावरण के नाम पर या दूसरे किसी के नाम पर, ये सब इनके कार्यक्रम है। तो ये आधा मोर्चा जो है सक्रिय है, इस पर जो है शीघ्र सर्जिकल स्ट्राइक होने की जरूरत बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड में बहुत ज़रूरत है। इनके अकाउंट खंगाले जाएं, इनको डीपली चेक किया जाए, इनके कनेक्शन कहाँ कहाँ हैं। तो ये आधा मोर्चा इन 3 मोर्चों से भी खतरनाक है। आने वाले समय में ये जब हो जाएगा ना सेटलमेंट तीनों मोर्चाओं का, जो 3 मोर्चे जो लड़ रहे हैं, चीन चाहता है, चीन भी इसको प्राश्रय देता है, ये आधे मोर्चे को प्राश्रय देता है, फंडिंग करता है, चाहे हवाला के थ्रू हो या जिहादियों को उत्तराखंड में इस्टेब्लिश करके। ये डायरेक्ट नहीं देता चीन पाकिस्तान की ISI एजेंसी के थ्रू यहाँ पर जो है लोगों को भ्रमित करने के लिए, समर्थन करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए ये जो पैसा देता है। और ताकि जो यहाँ तक कि जो सत्तासीन जो कुछ लोग होते हैं उनको भी संवर्धन किया जाता है, उनको लालच देकर के पैसा दिया जाता है और उनके द्वारा भी जो है देश को जो है हानि पहुंचाने का पूरा प्रयास चीन करता है। तो चीन का हुआ या अमेरिका का हुआ या पाकिस्तान का हुआ या बांग्लादेश का हुआ, अपना अलग अलग रोल है। और पाकिस्तान तो चलो ठीक है, चीन भी ठीक है, वो तो परंपरागत शत्रु है। लेकिन अमेरिका इसलिए है कि बोल रहा है कि जो है तुम ये मोबाइल बनाने बंद करो एप्पल को भारत में, और ये जो ठीक नहीं है। तो इसका मतलब उसको खौफ हो गया है कि कहीं भारत जो है हमसे आगे निकल जाए, विश्व की नंबर 1 विश्व शक्ति न बन जाए। तो वो नहीं चाहता कि भारत बने। तो भारत को F-35 का जो सौदा है ना, जल्दी से जल्दी इसको कैंसिल करना चाहिए। US से बात नहीं करनी चाहिए F-35। ये पता नहीं कैसे जो है चीन की तरह कबाड़ वाले जो फाइटर दे या किस प्रकार से डिफेंस के साजो सामान दे, अवॉइड करो इनसे लेने के लिए। हमारा परंपरागत जो मित्र है इजराइल है, हमारा परंपरागत मित्र जो है रशिया है। तो इनके साथ कोऑर्डिनेशन करके भारत को चाहिए कि अपनी व्यवस्था को ठीक कर ले। लेकिन जो आधा मोर्चा राजनीतिक मंच पर, आर्थिक मंच पर, सामाजिक मंच पर यहाँ पर प्रोपेगेंडा संवर्धन कर रहा है, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की शीघ्र जरूरत है। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।